नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज हम यहां पर मौजूद हैं। ये जो इलाका है विश्वासनगर नाम का ये इलाका, और यह आता है पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। मुकाबला यहाँ पर कैसा है, मुद्दे यहाँ पर क्या है लोगों के बीच, इस पर हम बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। खबर ये सामने आ रही है सोर्सेज से कि उन्हें इंसुलिन आखिरकार, जिस पर इतना विवाद छिड़ा हुआ था, वो इंसुलिन का डोज आखिरकार दिया गया। लेकिन इन सब के बीच आज हनुमान जयंती और आज एक बड़ा हमला बोला गया है प्रधानमंत्री की तरफ से राजस्थान में कांग्रेस पर। और हमला ये बोला गया है कि भाई कांग्रेस की जो सरकार है वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी गुनाह होता है। जिक्र किया गया कर्नाटक का, जहां पर एक छोटे दुकानदार को हनुमान चालीसा का पाठ करने पर उसे पीटा गया जब हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर बजाया गया। और भी तमाम मुद्दे उस पर भी हम बात करेंगे। शुरुआत यहां पर करते हैं। और देखिए, ये भी आपको बता दें कि इलाके से जो मौजूदा पार्षद हैं ज्योति रानी, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्योति रानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं लेकिन आम जनता के पास आऊंगा। ये बताइए, अच्छा आप कुछ बोलना चाहती, बोल दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं विश्वासनगर से सुनीता राणा, कांग्रेस निगम प्रत्याशी, ये कहना चाहूँगी आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो इसलिए मैं जितने भी हमारे ये क्षेत्रवासी हैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जन्मोत्सव के लिए सभी को बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। लेकिन आप देखिए, मैं देख पा रहा हूं आप तो कांग्रेस से हैं, और जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, प्रधानमंत्री को सुना कुछ देर पहले। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए ये बोला कि भाई कांग्रेस के राज में, कांग्रेस की सरकार में तो हनुमान चालीसा का पाठ करना भी गुनाह हो जाता, पीटा जाता है। अब वो तो प्रधानमंत्री जी है, वो तो ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। जो ये राम भक्त पे जो इन्होंने देश को बांट रखा है, जाति पाति पे बांट रखा है, जो हमारे राम थे, क्या आज से भी उन्होंने जिक्र किया कर्नाटक की घटना का, जहां एक दुकानदार को कुछ दिन पहले पीटा गया था, उसका जिक्र किया। क्या बोल रहे हैं आप? कर्नाटक के चुनावों में बजरंगबली चलाकर देख लिया ना, वहां पर जनता ने दिखा दिया ना। कर्नाटक के अंदर कहां पर उठाकर फेंका है, जो इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी लेकर आई थी, वहां पर बिल्कुल नीचे को ले आए। तो ये बजरंगबली जितना मर्जी कर लें, इनके बजरंगबली करने से कुछ नहीं होगा। मुद्दों पर बात करो। आज की डेट के अंदर सबसे बड़ी चोट ये हिंदुस्तान और देश के संविधान पर कर रहे हैं। ये नीचे जो हमारे भाई हैं, हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये कौन? बीजेपी वाले और कौन? ये संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। कहते हैं यूसीसी लेकर आएंगे, बिना संविधान में संशोधन करे बताओ कैसे यूसीसी आ जाएगा? कौन सा ऐसा प्रावधान है जो यूसीसी बिना संविधान में संशोधन करे आ सकता है? तो इन लोगों ने संविधान को खत्म करने का बिल्कुल मन बना लिया है। इनके नेता लोग संविधान को खत्म करने की अपनी अपनी रैलियों के अंदर बात कर रहे हैं। ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, ये संविधान को खत्म करने के लिए दिया जा रहा है। और हम लोग संविधान को 400 पार के नारे पर कितना दम है? 400 पार के नारे में कितना परसेप्शन है? परसेप्शन बना दिया, कुछ भी बनाओ। परसेप्शन है ये? यस, परसेप्शन है। बनाओ पब्लिक के अंदर, ताकि पब्लिक समझे 400 आ रहे 4। ये तो पब्लिक के अंदर जो छुपा हुआ है ना, अभी जो पब्लिक शांत बैठी है, 50% से ऊपर जो है वोटिंग नहीं हो रही है। जो लोग शांत बैठे हैं उनके अंदर का अभी कोई अंडर करंट है क्या? राहुल गांधी अभी दावा करते भाई लोगों में अंडर करंट है, कुछ है क्या? नहीं है, राहुल गांधी का सवाल नहीं है, सवाल है पब्लिक का। पब्लिक आज ये समझ में आ गई है पब्लिक को कि हमारे मेन मुद्दे क्या हैं। हमारे मेन मुद्दे जो हैं वो हनुमान चालीसा या गीता रामायण नहीं है। हमारे मेन मुद्दे ये हैं कि जो 5 किलो राशन के ऊपर हमें और 5 साल तक बढ़ावा कह रहे। प्रधानमंत्री अच्छा होते ये कहते कि मैं अपनी पब्लिक को आने वाले 5 साल में इस लायक बना दूंगा कि कभी इसकी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि हनुमान चालीसा का पाठ करना उनकी सरकार में गुनाह हो जाता, रामनवमी की जो शोभा यात्रा है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो एक आम जनता होने के नाते आप क्या सोचते हैं? आप तक क्या मैसेज जाता है? आज तो हनुमान जी का जन्मदिन है। आज पूरे देश बल्कि विश्व के अंदर भी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। पता नहीं लोगों को क्यों मिर्चें लग रही हैं। अब अगर हनुमान चालीसा नहीं होना तो हिंदुस्तान ही कामयाब नहीं हो सकता। ऐसा है। हनुमान क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? जो ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी वाले कि राम या हनुमान इन जी के, राम हनुमान हमारे भी हैं, हम भी हिंदू हैं। ये बीजेपी वाले हिंदू नहीं है जो ये धर्म के नाम पे खेलते हैं। हनुमान चालीसा हम भी करते हैं, मैं भी व्रत रखता हूँ, मैं भी फास्ट रखता हूँ। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी है, जब चुनाव के बीच में हनुमान जी का जिक्र होता है, रामनवमी का जिक्र होता है, तब आप क्या सोचते हैं एज अ वोटर?
ऐसा है, भगवान तो सभी के, वोटर भगवान मतलब ये नहीं देखा है बीजेपी, भगवान सभी के हैं। भगवान के नाम पे वोट लेना ये बड़ी उसकी बात है। मुद्दों पे काम करो ना, मुद्दे चाहिए, मुद्दों पे। रोजगार, युवा बेरोजगार है, महिला सुरक्षित नहीं है, महंगाई चरम पे, बच्चे बेरोजगार हैं। तो राम भगवान है, भगवान ही है, भगवान के नाम पे वोट नहीं मिलनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि धर्म को छोड़ के जो जानवर चल रहा है भगवान उसका भी है, जो जानवर चल रहा है जमीन पर भगवान उसका भी है, इनका ही नहीं है खाली। देश विकास तो फिर मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? ये आपके मुद्दे क्या? मेरे मुद्दे ये देश ना संविधान चलने वाला है, ये रामायण गीता भागवत सही चलने वाला देश ये। और आप मेरे हनुमान चालीसा की बात कर रहे हो, हनुमान जी भी दलित थे, योगी जी ने कहा था। अब हनुमान चालीसा की बात करो, और दलित कुछ भी कर सकता है, दलित कुछ भी कर सकता है, दलित सत्ता उखाड़ भी सकता है, सत्ता बना भी सकता है, ये देश चलेगा। एक सेकेंड यहाँ पर हमारे साथ मौजूदा पार्षद, जैसे मैंने आ रहा हूँ के पास मौजूदा पार्षद है हमारे साथ यहाँ पर, जो ज्योति रानी है आम आदमी पार्टी से। आप बताइए इस बार यहाँ पर क्या मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, आज हनुमान जयंती है, प्रधानमंत्री को आपने सुना, हनुमान का उनकी तरफ से जिक्र किया गया, बहुत सारी बातें कही गई, आप क्या देख रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, ये भगवान जी खाने के लिए नहीं देते हैं, काम खाने के लिए देगा। काम पे बात कीजिए कि लोगों की जनता क्या है, लोग बेरोजगार हैं, उनको क्या मिल रहा है? बेरोजगारी मिली है उनके लिए, उनके कुछ काम हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बीजेपी क्या उनको काम कर रहे हैं? ऐसे कुछ काम नहीं होगा। हम कह रहे हैं काम पे करो, सभी को काम दो, और संविधान की लोकतंत्र की हत्या मोदी जी का बोला ले लद्दाख पे बात करें, मोदी जी का बोला ले लद्दाख पे बात करें मोदी जी। आप क्या बोल रही हैं? सर मैं यही कह रही हूँ, मैं क्या जेलों में ऐसे बिना किसी आरोप के आप ऐसे बंद करते जाएंगे, लेकिन जो उनके काम है ना वो रुकने वाले नहीं है। जो उन्होंने काम किए वो दिखा देंगे बोर्ड देके, वो बोर्ड बताएगा कि उन्होंने क्या काम है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है क्या? चलिए मैं अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहा हूँ, अगले मुद्दे पर आता हूँ। देखिए अरविंद केजरीवाल को आखिरकार ऐसा कहा जा रहा है कि इंसुलिन दे दी गई है, लो डोज इंसुलिन है जो दी गई है, तो अब तो वो विवाद खत्म हो गया ना, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश है। देखिए जेल में जिसको जरूरत पड़ती है, जिसके मान लो अभी उन्होंने जेल में बंद करा, उन्हें जो परेशानी है, बीमारी सिमारी के आम कैदी को परेशानी होती है, तो हमारे सीएम है, और सीएम के लिए मतलब कि कोई इंसुलिन की व्यवस्था नहीं, कोई मतलब खाने पीने की व्यवस्था नहीं, मतलब उन्हें जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। और जो अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा नहीं करा गया तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। क्या बोल रहे हैं? करूंगा भूख हड़ताल में, पार्टी कार्यालय में आमरण अनशन पे बैठूंगा, केजरीवाल को रिहाई नहीं मिली तो। आप क्या बोल रहे हैं? सर ऐसा है, जो ये कह रहे हैं ना जेल में केजरीवाल को जैसे मुख्तार अंसारी को मारा था ना, ये ऐसे ही मारेंगे। बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। ये देखिए जो आतिशी की तरफ से कहा गया, सौरभ भारद्वाज की तरफ से, वो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जेल में मारने की साजिश हो रही है। मैं इनकी सबकी एक एक बात का जवाब दूंगा। पहली बात सुन लेते हैं एक एक करके सब। इन्होंने कहा क्या पहले कोई पास हुआ है? इनसे पूछो, शराब नीति तो इन्होंने दिल्ली सरकार में कैबिनेट में पास नहीं की, वो तो अंदर खाते पास कर दी, और यहाँ हमारे लिए शराब नीति का और नीति का जी हमने कैबिनेट में सब पास किया। इनसे पूछ, देयर इज लॉक एंड की अरेंजमेंट बिटवीन धर्म और राजनीति। अगर धर्म और राजनीति का रिश्ता नहीं होता भाई, अब तुम्हारे बीच नहीं बोले, एक एक सुन लेते हैं। शोर नहीं, शोर शराबा नहीं, मुद्दों पर बात। शोर शराबा नहीं, ऐसे नहीं, आप एक तरफ आइए, ऐसे नहीं, शोर नहीं। आप क्या बोल रहे थे? मुद्दे क्या है? आप एक सेकेंड, शोर नहीं, मुद्दों पर बात करिए, क्या मुद्दे आपके लिए? यहाँ पर आइए, बताइए। 60 करोड़ रुपए शराब कंपनी से इन्होंने चंदा लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, मनी ट्रेल तो वहाँ पकड़ा जा रहा है, हमारी सरकार में कोई मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया, और हमारे नेता सारे बातचीत भरी आएंगे। आप ये बताइए कि जो कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर साजिश है या मारने की बात कही, इसमें आपको कोई विश्वास है? मारा जाएगा, बिल्कुल मारे जाएंगे बेचारे। अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश है। आप क्या बोल रहे हैं? खाना घर से जा रहा है मारने के लिए, खाना वो घर से भेज रहे हैं, आलू घर से, मिठाई घर से, सब चीज घर से भेजी जा रही है। यानी गलत बोला जा रहा है। गलत, बिल्कुल गलत। ये सब खाना सुनीता केजरीवाल देकर आ रही है, खुद उनका वीडियो देख लीजिए। केजरीवाल बोल रहे हैं भाई, वो लगातार बोलते रहे डॉक्टर से, तिहाड़ प्रशासन से इंसुलिन दो नहीं दिया गया, अब जाकर दिया जा रहा है। मीडिया के थ्रू कब ये बात आई है? क्या केजरीवाल का कोई बयान आया ऐसा? ये क्या है? आम आदमी पार्टी, जो लोग केजरीवाल से मिलने जाते हैं उनके जरिए ये बयान आ रहा है। झूठ बोलते हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं।
अरे शोर मत करिए, सुन लेते हैं। केजरीवाल की जेल है, सरकार केजरीवाल की है, जेल केजरीवाल की है, जेल प्रशासन इनका है, तो कौन रोक रहा है? जो मर्जी खाओ, इंसुलिन लो, लेकिन तुम मुद्दा बना रहे हो, दुनिया पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। कुछ नहीं, दिल्ली सरकार की जेल है, तिहाड़ दिल्ली सरकार की है और दिल्ली सरकार केजरीवाल की है। तुम ही जनता। आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? भाई साहब का इंसुलिन भी कोर्ट के माध्यम से लेगा, मुझे ये बताइए, तय डॉक्टर करेंगे। अरे केजरीवाल बोल रहे हैं, वो बोल के थक गए, उनका शुगर लेवल हाई हो रहा है, लेकिन इंसुलिन नहीं दिया जा रहा था, अब जाकर दिया गया, जो खबर आ रही है। जब सतेंद्र जैन को फर्स्ट क्लास सुविधा दी जा सकती है, इसे इंसुलिन नहीं दी जा सकती। मतलब आपको अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ कहा गया या आम आदमी पार्टी उस पर विश्वास नहीं हो रहा है? बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर विश्वास ही होता तो ये अब तक कहता था हम कट्टर ईमानदार। आप क्या बोल रहे हैं? सर 10 साल, सर मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा, बोलिए। सर 10 साल बाद भी क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास मंगलसूत्र मुगल, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तानी है? उसके बाद कोई मुद्दा नहीं है कि कितने हॉस्पिटल बनाए इस 10 सालों में, कितने हॉस्पिटल बनाए इस 10 सालों में, कितने स्कूल बनाए, कितने रोजगार दिए? 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 15 लाख रुपए की बात हुई थी कि मैं डॉलर को सस्ता करूंगा, रुपए को ज्यादा करूंगा, बात हुई थी पेट्रोल को कम करूंगा, बात हुई थी हॉस्पिटल बनाऊंगा, बात हुई थी 2 करोड़ लेकर नौकरियां दूंगा। क्या कर